नमस्कार, वेलकम है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। तो आज हम दोस्तों कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और एक्सरसाइज है आपका 5.3। हम 17 कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 से करना शुरू करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने और आप ड्रॉप कर दिया था लास्ट के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो लेट्स स्टार्ट। और आज उन सभी स्टूडेंट को बहुत सारे कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए, जिन लोगों ने 12th का एग्जाम दिया था और उनका रिजल्ट आज आउट हो गया है। लास्ट ईयर की तरह, लास्ट 4 इयर्स की तरह इस बार भी गर्ल्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ऑलमोस्ट 95% गर्ल्स पास हो गई हैं, 92%। तो उसी तरह बॉयज भी अच्छा किए हैं, लेकिन गर्ल्स आगे रही इस बार भी। तो आप सभी को अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में कह रहा है आपसे स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये सेंटर मान लूं और यहां से ऐसे रोटेट करूं तो ये सेमी सर्कल। तो मान लेते हैं जो स्पाइरल बना है, इस सेमी सर्कल का पहला जो लेंथ है वो ले लेते हैं आपका जो है L1। फिर कह रहा है दूसरा सक्सेसिव। तो अगर आप देखिए यहां से ऐसे आगे जाओ, ये हो गया दूसरा सेमी सर्कल। एक तो आपका तीसरा है ही। ऐसे कंटिन्यू करते करते कितनी सेमी सर्कल्स बनेंगे? 13, ठीक है। तो कह रहा हूं 13 सेमी सर्कल्स का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले सर्कल का रेडियस 0.5 है, दिया हुआ है। दूसरे का दे रखा है 1.5, तीसरे का दे रखा है, और दूसरे का दे रखा है 1.0 और तीसरे का दे रखा है 1.5। सिमिलरली डॉट डॉट 13 तक जाएगा। तो आपके पास देखो, ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट आया तो ये रेडियस फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ये सेकंड है, सेकंड रेडियस में से अगर फर्स्ट माइनस करेंगे तो उससे डी मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि सक्सेसिव चल रहा है तो सब में देखो कि कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का। और ये जो 0.5 का कॉमन डिफरेंस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है, मतलब सेमी सर्कल्स की R1, R2, R3, ये आपका AP सीरीज में है। तो आपसे कह रहा है कि आप स्पाइरल का 15 स्पाइरल का लेंथ निकालिए। तो अगर आप देखो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का अगर सम कर दिया जाए तो वही क्या होगा? तो इसका ये जो रोटेट पार्ट, ये एक के लिए कितना होगा? पाई R1, ऐसे पाई R2 प्लस पाई R3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? पाई R13 तक जाएगा। पाई आप आउट कर दो, आउट करने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? R13 तक जाएगा। अगर मैं बात करूं पाई की वैल्यू 22/7 और R1 की बात करूं तो R1 की वैल्यू कितनी है? 0.5। यानी एक सीरीज बन गई 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 डॉट 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 ऐसे आपका 13 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना चाहिए? सम का फार्मूला अप्लाई करिए। देखिए, सम का फार्मूला होता है n/2। तो n की वैल्यू कितनी है? 13। तो n इक्वल 13 हो जाएगा, बिकॉज 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स है, तो 13/2। फिर फार्मूला होता है 2a। तो 2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म 0.5 प्लस n मतलब 13 माइनस 1 और d की वैल्यू है 22/7 13/2। इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.0 मतलब 1। ये आएगा 12 5 के 60 तो 60, लेकिन 6.0 हो जाएगा, पॉइंट एक डिजिट पर लगेगा, ठीक है। अगेन 6 और 1 7। तो देखो क्या है? 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई यहां आ गया 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11। तो 13 मतलब 13 पे 3, 13 मतलब 13 और 1 14। यानी ये लेंथ आ गया आपका, टोटल लेंथ आ गया इतना सेंटीमीटर फॉर 13 टोटल लेंथ फॉर 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आपको बस एपी सीरीज बनानी है, एपी सीरीज आसानी से बन गया। और अब आप इनका एपी सीरीज के सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जो है सम ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि आपके पास टोटल, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि टोटल 200 है,
टोटल कितने लॉग्स हैं 200। और लॉग समझ लो एक तरीके से, अगर लॉग्स को लड्डू मान लो तो ज्यादातर हलवा वाले लोगों की दुकान पर जो लड्डू रखने का ट्रे में स्टाइल होता है वो कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है, ये रखते हैं फिर इसके ऊपर ऐसे रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो लकड़ियों को जो कलेक्शन रखा गया है कुछ इसी तरीके से रखा गया है। तो उन्होंने कहा जो सीक्वेंस है, यानी पहले वाले में तो 20 रखा गया, फिर दूसरी वाली लाइन में 19 रखा गया, फिर 18 रखा गया, फिर 17 रखा गया, यानी जो लॉग्स का सीक्वेंस है उससे जो एपी सीरीज निकल कर आएगी कुछ इस तरीके से आएगी 20 19 18 डॉट डॉट डॉट। ऐसे कितने लॉग्स रखे गए लास्ट तक टोटल 200। तो आप ये बताइए हर सीरीज में एक कम हो रहा है, तो अगर हम बात करें ए की तो ए हो गया 20, डी निकलेगा 19 माइनस 20 मतलब -1। अब आपसे ये कह रहा है कि टोटल संख्या जो है वो 200 लॉग्स की। तो बताओ अगर इस तरीके से पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 3, चौथे में 17 लॉग की संख्या ऐसे रखी जाए तो अब आप बताइए कितनी लाइंस ऐसे मतलब बनेंगी जिसमें टोटल 200 रोज 200 लॉग्स रखे जा सके। लॉग्स बड़े बड़े लकड़ी का जो होता है गट्ठर सा लकड़ी होती है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उनको ऐसे सीक्वेंस में रखा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी लाइन ऐसे रो बनाएंगी जो है रो बन जाएंगी या कॉलम्स ऐसे रो बनेंगी कि जिनमें ये जो है 200 आ जाए। तो आपको n निकालना है, ठीक है, n निकालना है। तब आप लगाइए, देखिए ये टोटल संख्या कितनी है 200, तो Sn देखो Sn इक्वल n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस चलो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहां रखेंगे टोटल संख्या मतलब लॉग्स का 200, n की वैल्यू नॉट गिवन, 2a a की वैल्यू है आपके पास 20, n की वैल्यू नॉट गिवन और d की वैल्यू आपका -1। इस साइड लाओ 400, यहां देखो n ये हो गया 22 जा 40, इसका इसमें करो -n प्लस 1, n का -1 -1 माइनस माइनस प्लस। अब आप क्या करें इसको सॉल्व करें, देखो n इन द ब्रैकेट 41 माइनस n, अब आप मल्टीप्लाई करो तो n 41 n माइनस n स्क्वायर और यहाँ कितना 400, इन सबको इधर लाओ तो माइनस बन जाएगा प्लस, ये इधर आके -41 n और यहाँ बना आपका प्लस 400, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला -b², तब आप यूज करें, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम सॉल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या है जरा सुनिए, b² माइनस 4ac अंडर रूट b² माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फार्मूला है। तो चलो पुट करते हैं, b होता है ये टर्म, तो माइनस 41 प्लस माइनस अंडर रूट b, b की वैल्यू है 41 तो -41 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है यहाँ पर कुछ नहीं 1 और c की वैल्यू है 400 डिवाइड में 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 तो 2 आया, 41 प्लस 41 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1600, 4 4 16 और ये हो जाएगा 1681 डिवाइड में कितना 2। इसको माइनस करने पर जो आएगा वो आएगा 81 और 81 का रूट क्या आता है 9, तो प्लस माइनस 9/2। एक बार टेकिंग पॉजिटिव, जब आप टेकिंग पॉजिटिव लोगे तब क्या आएगा देखो, अब ये n इक्वेशन में n इक्वल आएगा, तो n इक्वल देखो 41 प्लस 9/2 तो ये हो जाएगा 50/2 मतलब कितना 25। और ऐसे जब आप नेगेटिव लेंगे तो आप आएगा 41 माइनस 9/2। अब यहाँ पर देखिए 41 में से 9 पहले 1 माइनस कर दीजिए, जब 1 माइनस करेंगे आप तो आएगा 1 माइनस कर दिए 40 हो गया, अब आपको 8 माइनस करना है तो 32 डिवाइड बाय 2 तो 16, यानी क्लियर हो गया। तो n की दो वैल्यू पॉसिबल्स हैं, तो अब आप जो है देख लीजिए कि इसमें जो है टोटल संख्या देखा जाए तो पॉसिबल 16 है, जब कितने रखने जाने वाले हो 200। ओके, तो अब आप इस तरीके से आसानी से
कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आईआरडी और सीरीज बनेगी जिसमें लॉग्स को रखा जा सकता है। क्लियरली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि टोमेटो रेस है, यहाँ पर बकेट रखी गई है। देखिए यहाँ पर एक बकेट है और बकेट से 5 मीटर की दूरी पर आपका रखा गया है बकेट और यहां पर पोटैटो। फिर 5 मीटर पर, फिर यहां से बाकी जितने हैं वो 3-3 मीटर पर रखे गए। यहां पर मान लो P1 था, ये P2 दूसरा, फिर ऐसे P3, यहां भी 3 मीटर, इस तरीके से रखा गया है P4। अब ये सब 3 मीटर पर ऐसे चलते चलते टोटल कितने रखे गए हैं 10। तो नंबर ऑफ पोटैटो देखो यहां से निकला है n इक्वल कितना है 10। दो तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे, दो तरीके से, दोनों तरीका देख लेते हैं। अगर कंडीशन थी इस गेम में कंडीशन था कि जो बंदा यहां से यहां जाएगा P1 पोटैटो 1 को पिक करेगा, उसे वापस आके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वापस आके रखना पड़ेगा तो पहला देखो पहले पर्सन के लिए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, एपी सीरीज जो बनेगी उसके हिसाब से 10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 जाना पाना, फिर ये रख करके दोबारा जाएगा तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 3 8 हो गया। फिर वही आके यहां रखने जाएगा तो दूसरा 8 कितना हो गया 16 हो गया। फिर बंदा यहां से यहां जाएगा, पोटैटो थर्ड को पिक करेगा, फिर उठाएगा लाके वापस यहां रखेगा तो 5 तो 5 और 3 8 और 3 11 तो 11 का कितना हो गया 11 5 3 8 3 11 गुना 22 हो गया। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से सीरीज बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज आई इससे आप सम कर दीजिए। मतलब उसने पूछा है कि आप बताइए कि जो है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मतलब सम निकालना है ना। तो देखिए आपके पास जो a मिलेगा इसे AP से 10 मिलेगा और d मिलेगा आपका 16 - 10 मतलब 6 मिलेगा। और इसमें भी से देख लो 16 4 20 2 22 हो गया। अब आपसे कह रहा है सम निकालो, तो सम का फार्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। अब Sn 10 क्योंकि 10 दिया है तो 10 का डिस्टेंस 10/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 * d, d की वैल्यू आपका 6। यह आया 5, यहां आएगा 20 और यहां आएगा 9 6 जा 54। ऐड कर दीजिए 74 मल्टीप्लाई 5 तो 5 4 जा 20 5 7 जा 35 35 to 36 इतना होगा डिस्टेंस। यानी टोटल 10 राउंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर की जाएगी कंपटीटर्स द्वारा वो कितनी होगी 370। AP सीरीज 2 कैसे बनती जरा देखिए। मान लेते हैं पहला कितना 5, केवल यहां जाने जाने का निकालो, केवल आप जाने जाने का निकाल दीजिए। जाने जाने का मतलब मान लो पहले गया यहां तो 5, फिर यहां से यहां तक 8 ना 8 और फिर ऐसे यहां से यहां तक 11, तो फिर ऐसे यहां से यहां तक 14 डॉट डॉट चलता जाएगा। तो आप देखो बाद में हमने ये जो सीरीज दिखा रही है इस सीरीज में हो क्या रहा है कि आप केवल एक ही राउंड ले रहे हैं जाने जाने का, वापस का इसमें ऐड नहीं किया। तो यानी जब आप पूरा इस तरीके से सम निकालोगे ना तो उसमें डबल करना पड़ेगा। आप डबल कर दो आंसर को, क्यों? क्योंकि वही पार्ट रिपीट कर रहा है। तो जब यहां आप सम निकालेंगे तो S10 का तो 10/2 इसके अकॉर्डिंग आपका a कितना है 5, n कितना है 10 - 1 और d कितना है यहां से देखो 8 में से 5 गया था, सब इसका आधा हो गया, चेक कर लो। तो यहां देखो 5 आएगा, यहां आएगा 10 और यहां आएगा 9 3 जा 27 और ये 37 मल्टीप्लाई 5। तो देखो क्या है 5 7 जा 35 कैरी 2 5 3 जा 15 और ये आया, ये S10 नहीं आया। ये S10 के लिए क्या करेंगे, जितनी भी टोटल डिस्टेंस आएगी उस पूरे डिस्टेंस का डबल कर दीजिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो सीरीज थी मैंने अधूरी बनाई है, मतलब रिपीटेड नहीं है, ये रिपीट कर रही है इसलिए
इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 से 1 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2, 8 3 गलत हो रहा है। 2 5 जा 10, 2 से 1 जा 15। चलो चेक करते हैं कहाँ गलत हो रहा है। 5 से 35, 5 5 15 3 8 2 5 10, 5 7 35, 3 5 3 53 80, 2 5 10, 2 16 और 1 17। आप चेक कर लो दोनों तरीके से डिस्टेंस दोनों में सेम आया। तो अगर आप ये पहली डिस्टेंस 5 फिर यहां से यहां 8 लेते हैं तो वो रिपीट भी करेगा, इसलिए जितना भी आंसर आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। इस तरीके से इसमें टोटल संख्या थी 20 क्वेश्चंस थे, हमने कर लिए। लेकिन 11 वाला क्वेश्चन आपका रह गया था जो हमने लेफ्ट कर दिया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है सम, यानी हम क्या करेंगे, जो आपका सम दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, गिवन देखिए 11 कैसे चला था, दिया है Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। नाउ देखिए लिखेंगे इसे इक्वेशन में पुट या पुटिंग n इक्वल 1। तो जैसे ही रखेंगे S1, 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ n इज 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो आ गया 3। फिर कह रहा है आपको, देखो इसने कहा कि द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, फर्स्ट टर्म मतलब T1 इक्वल S1 इक्वल A, तो कितना आ गया, क्योंकि कह रहा है फर्स्ट टर्म दैट इज ब्रैकेट में S1। फिर देखो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 कितना 2 n इक्वल अगेन देखो S2 यार 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 यानी कितना आ गया 4। तो T2 क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म था, अगर T2 क्या होगा S2 माइनस T2 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहां पर आपका T2 आ गया। चलो S2 माइनस S1, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब आप इसी तरह 3 निकालिए, S3 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। अब आपसे कहेगा T3 S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू 3, S2 की वैल्यू 4, तो माइनस 1 आ गया, यानी थर्ड टर्म आ रहा है माइनस 1। अब अगर आपसे कॉमन डिफरेंस कहता है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कह रहा है फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म टू माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना था आपका T2 1 था और T1 कितना था 3, तो यहां वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब आपसे ऐसे 10 और कह रहा है वो S9 रख दीजिए, n इक्वल 9 पुट कर दिया कहां इक्वेशन 1 में, तो S9 देखो n की वैल्यू 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 जा 36 माइनस 81, 11 में 6 जाएगा 5, 7 इनमें से 3 गया 4 माइनस 45। S10 देखिए, S10 की बात करेंगे तो 4 into 10, क्योंकि 4n है तो n की वैल्यू 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना आया 40 माइनस 100, ठीक है, तो आया माइनस 60। अगर हम 10th T10 की बात करेंगे तब आएगा S10 माइनस S9 और S10 की वैल्यू है माइनस 60 माइनस S9 की वैल्यू माइनस 45, तो माइनस 60 प्लस 45 सॉल्व कर दिए, 10 में से 5 5, 6 में से 4 गया 2 माइनस 25, ओ सॉरी 15, ठीक है, माइनस 15 आ गया। अब आपसे कह रहा है nth टर्म, nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इनटू d। a की वैल्यू आपके पास है फर्स्ट टर्म जो रहा 3 प्लस n माइनस 1 इनटू d, d की वैल्यू आपका निकाला है आपने यहां पर माइनस 2, यहां रखेंगे माइनस 2,
तो 3 प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो तो -2n प्लस 2 तो हो गया 5 माइनस 2n, ये आपका nth टर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं एपी सीरीज के क्वेश्चंस को। आज इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, ऑल क्वेश्चंस हमने प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिए। अब हम कुछ कर लेंगे इसके इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही।